Hello friends, this is my first YouTube video for my channel Raising and Rising. We all work very hard to raise our children. कोई भी कमी नहीं हम आने देते अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, अपने हिसाब से हम बेस्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो इवेंचुअली वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो मेरा जो ये चैनल है ये उन्हीं डेवलपमेंट्स को लेके है, पेरेंट्स के लिए है, so that you know the parents they get the tips. अब हमारे टाइम में तो पेरेंट्स को कुछ नहीं टिप्स लेने पड़ते थे पेरेंटिंग के लिए, जॉइंट फैमिलीज थी, है ना, और इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था वर्ल्ड में, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। अब तो इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और कोविड हैज़ ब्रॉट ऑल द चिल्ड्रन वेरी क्लोज टू सोशल मीडिया। तो वो प्लेटफॉर्म्स हैं, बच्चे सब कुछ जानते हैं, देखते हैं, राइट। तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और लाइकवाइज हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर है। क्या हम पेरेंट्स ये 21st सेंचुरी वाली पेरेंटिंग के लिए तैयार हैं? आर वी रेडी फॉर व्हाट आवर चिल्ड्रन आर गोइंग टू डू इन 2040 और 2050? उस तरह से हमें आप रेस करना है अपने बच्चों को। बैलगाड़ी का टाइम तो है नहीं, अब टाइम है सुपरसोनिक जेट्स का। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अंडरस्टैंड करें बच्चे की साइकोलॉजी को। अब देखिए फ्रेंड्स, हर एक इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है, उसमें बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं। वो वाली एबिलिटीज़ उसको हेल्प करती हैं ग्रो करने में, अंडरस्टैंड करने में अपने आसपास का एनवायरनमेंट, राइट। और इसी तरह से हर एक इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, जिसे हम वीकनेसेस बोलते हैं, राइट। तो हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हम बच्चे की जो पॉजिटिविटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जिसमें वो बहुत अच्छा करता है, उसको हम डेवलप नहीं करते और हम बच्चे की शॉर्टकमिंग्स के बारे में देखते रहते हैं। जैसे मेरा बच्चा बिल्कुल पढ़ता नहीं है, उसके मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आते हैं, उसको ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, ही इज़ अ शर्कर, राइट। और फिर हम कहते हैं कि ही राइट्स वेरी वेरी बैड, इतनी नॉन लेजिबल हैंड राइटिंग होती है उसकी। तो हमारा कहीं ना कहीं फोकस इन सब नेगेटिव चीज़ों की तरफ होता है, बिकॉज वी आर अनइंटेंशनली कंपेयरिंग आवर चिल्ड्रन विद अदर्स। चाहे हम अपने उसके सिबलिंग के साथ ही कर रहे हो, चाहे नेबरहुड में किसी के साथ कर रहे हो, क्लास के बच्चों के साथ कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो हम कर ही रहे होते हैं अपने बच्चों को कंपेयर। तो मैं ये आपको 2-3 एग्जाम्पल्स बताना चाहती हूँ। अगर हम देखें, महाभारत की बात करें, तो हमने क्या देखा कि 5 पांडव थे जो अंडर द गाइडेंस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, वो अपना उस वॉर में, जो महाभारत की वॉर हुई, उसमें वो जीत जाते हैं अगेंस्ट हंड्रेड्स ऑफ कौरवास, राइट। कौरव तो 100 ब्रदर्स थे ही, और उनके साथ उनकी कितनी बड़ी सेना थी, है ना, और कितना कुछ था। तो ये 5 पांडव क्यों जीत जाते हैं? उनकी पेरेंटिंग ऐसे हुई थी, उनको किसी न किसी अच्छी चीज में माहिर बनाया गया था। अगर हम याद करें, रिकॉल करें, उनको कैसे उनको ट्रेन किया उनकी माँ ने, कैसे उनको बड़ा किया। सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, तो युधिष्ठिर तो धर्म गुरु थे, ही वॉज ट्रूथफुल, है ना, उनका सच हर जगह था, मतलब छाया हुआ था कि वो तो बिल्कुल धर्म की बात करते हैं। फिर हम नकुल सहदेव की अगर बात करें तो वो दे हैड वेरी गुड, बहुत बड़े वो थे, अपने वेपन्स को चला लेते थे, दूर से डिस्टेंस से वो सब सुन लेते थे, है ना। और भीम का तो हमें पता ही है, ही वाज लाइक बिकॉज ऑफ हिज बॉडी एंड एवरीथिंग, लाइक इतना स्ट्रेंथ था उसमें, कहते हैं ना 100 हाथियों का उसमें बल था। तो वो अपनी गदा बहुत अच्छे से चला लेते थे और उसको मैनेज करते थे, ये एबिलिटी हर एक में नहीं थी। और अर्जुन जैसा तो बच्चा हम सब चाहते हैं, इतना फोकस्ड एम, है ना, और इतनी ज्यादा उसकी सूझबूझ, विजडम, है ना, एबिलिटी टू ग्रैस्प एवरीथिंग। तो हम भी अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई ऐसी यूनिकनेस देखें जिसको हम डेवलप करने की कोशिश करें। वो एक इनर स्ट्रेंथ हर एक में होती है। जितने पांचों भाई थे वो क्या करते थे, कुछ ना कुछ एबिलिटी थी उनमें, जैसे डिस्टेंस पे हियरिंग की एबिलिटी, राइट, कि कोई आ रहा है और उसको फाइंड आउट करना,
या अंधेरे में देख लेना, राइट, या इस तरह से टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेस ऑफ एनिमल्स या कुछ भी। तो ये उनकी पेरेंटिंग ऐसे की गई, उनकी शॉर्ट कमिंग्स के बारे में नहीं बताया गया, पॉजिटिव पेरेंटिंग थी। और क्या थी पेरेंटिंग कि हमें अपना जो वो राज्य है जो हमसे छीन लिया गया है उसको वापस लेना है, हमें रिस्पेक्ट हासिल करनी है, राइट। वेरएज जो कौरव थे उनको पहले दिन से ही उनके फादर ने अपनी ब्लाइंडनेस की वजह से इस बात पे फोकस किया हुआ था कि तुम्हें बड़े होके राजा बनना है, बाय हुक और क्रुक यू हैव टू गेन इट। तो उनकी पेरेंटिंग उस तरह हुई थी, तो उनको तो कुछ और दिख ही नहीं रहा था ना। तो वो क्या था, उनकी किसी इस तरह की एबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं हुआ था। तो वही बात हमारे बच्चों की, हम अपने बच्चों की बात करें तो वही बात हमारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। अगर हम बच्चे की इनर स्ट्रेंथ को पहचाने, हमें पता है हमारा बच्चा जब ड्रॉ करता है बहुत अच्छा करता है, गाना गाता है अकेले में क्या बढ़िया गाता है, इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, कितना अच्छा डांस करता है, कितनी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज लिखता है, कितनी अच्छी पोम्स लिखता है, कितना कुछ, मतलब इतनी सारी एबिलिटीज हैं। ये तो फ्यू हैं आई एम टॉक्ड अबाउट, राइट। बहुत कुछ है वो जो स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस में बहुत अच्छा है, तो माउंटेन क्लाइंब कर सकता है, राइट, या उसको एडवेंचर एक्टिविटीज में बहुत उसकी रुचि रहती है, उसके उस तरह के प्रोग्राम देखता है, क्रिकेट खेलना चाहता है, कुछ भी। तो हम बच्चे की इनर स्ट्रेंथ को पहले तो हम देखें, ऑब्जर्व करें, और फिर हम उसके ऊपर फोकस करें, उसको निखारने की कोशिश करें। बच्चे के लिए स्पेशल हम कोई प्रोविजन ऐसा करें कि बच्चा उसको सीखे, ना कि हम बच्चे की नेगेटिविटीज के ऊपर एम करें। क्योंकि ये कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज पे फोकस करते हो तो वो चीज बढ़ती जाती है। शाहरुख खान की पिक्चर का आपको सबको याद ही होगा कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, है ना, और कोशिश करते हैं तो सारा ब्रह्मांड उस तरफ जुट जाता है कि आपको वो चीज हासिल हो। तो यही बात हमारे लिए, अगर हम फोकस करते हैं किसी नेगेटिव बात पे तो वो उसी तरह से होता चला जाता है, जो हम चाहते हैं वैसा होता है। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, है ना, कि हम बार बार वो चीजें अट्रैक्ट करते रहते हैं। अनइंटेंशनली जब हम नेगेटिविटीज की बात करते हैं तो वो नेचुरली मल्टीप्लाई तो होंगी ही, क्योंकि बाहर कहीं आपकी एनर्जी जो है उसको पूरे जोश के साथ लेके जा रही है आपके बाहर के एनवायरनमेंट में, और वो फिर घूम फिर के आपके पास आएगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है, और बच्चा किसी भी एज का हो। बहुत लोग कहते हैं, वो मैं कभी आपसे फिर बात करूंगी, कि 5 साल तक बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है ना, ठीक है, जो भी थ्योरीज दी हुई है वो बहुत पुरानी है, राइट। ऐसा नहीं है, हम एक पेट लेके आते हैं। मैं मेरे नेबरहुड में किसी ने कोई पेट लेके आया, वो स्ट्रे डॉग था और काफी ग्रोन अप था। तो उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि हम दोनों जने ही हैं तो वी वांट के हम इसको रख लेते हैं, रोज आके बैठता है हमारा। तो उन्होंने उसको ट्रेन करना शुरू कर दिया। एंड यू नो काफी बड़ा था, काफी बड़ा मतलब 7 एक साल का। तो आपको पता है 12-13 साल तो कुल डॉग्स रहते हैं। तो वो मतलब इतना उसको सिखाना शुरू किया, एंड यू नो आई वाज सरप्राइज टू फाइंड इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग पिकअप थी उसकी डॉग की। उसने विद इन फ्यू मंथ्स यू नो ही पिक्ड अप सो मेनी थिंग। वो न्यूज़पेपर अपने मुंह में दबा के न्यूज़पेपर लेके जाता था, ठीक है ना। तो जब हम एनिमल्स को टेम कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, तो हमारे बच्चे तो ह्यूमंस हैं, दे हैव एक्स्ट्रा एबिलिटी ऑफ विजडम, है ना, वो सोचना और चीज़ों को एनालाइज करना उनको अपने आप से आता है ना। तो मुझे लगता है कि हम लेट्स यू नो वर्क टुगेदर ऑन ऑल दीज थिंग्स, कि हम एक हैप्पी एनवायरनमेंट दें, है ना, हैप्पी चाइल्डहुड दें बच्चों को। और बच्चा किसी भी उम्र का हो गया, मैं तो वैसे जनरली डील करती हूँ 0 to 18 ईयर्स, राइट। मैं बहुत सालों से प्रिंसिपल रही, फिर डायरेक्टर बन गई, तो अलग अलग एजेस के बच्चों को मैंने उनको ग्रो होते हुए देखा है, उनको पेरेंट्स को गाइड किया है। एंड यू नो द थिंग्स आर कमिंग बैक टू अस। बच्चे हमें सोशल मीडिया पे ट्रैक करते हैं एंड देन दे कम बैक टू अस, तो वो बताते हैं कि कितने सक्सेसफुल हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को भी इसी एम के साथ अपने बच्चे को हैप्पी एनवायरनमेंट देना है, और उसको ये कहना है, एश्योरेंस देनी है दैट यू कैन डू इट, राइट। कोई भी पॉजिटिव चीज के लिए उसको पैट करो बच्चे को, उसको बोलो कि यस
आप एक फर्स्ट स्टेप तो लो, आपने एक कदम लिया, आप आगे फिर बढ़ते चले जाओगे, है ना। तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं पर बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे ना सिर्फ पर्सनैलिटी को बट हमारी लाइफ को शेप कर सकती हैं, हमें अच्छा इंसान बना सकते हैं। तो अगर हम अच्छे इंसान बन जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें हमारे में मतलब स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अचीवमेंट हमारे अंदर आ जाती कि नहीं हमने करना ही है, करके ही दिखाना है, तो फिर हो सकता है हम दूसरों को भी गाइड कर सकें इस तरह से, और हम कल को एक बेटर फ्यूचर बनाएं, है ना। तो मुझे लगता है कि लेट्स स्टार्ट मेकिंग ऑल आउट एफर्ट, एंड देर नहीं हुई है हमें अपने आप को भी इम्प्रूव करने में। क्योंकि आप ये देखिए ना, लाइक लुक एट माई एज, आई स्टार्टेड वर्किंग with all the tools of modern technology and I am able to handle everything, right? Why? Because I tried again and again. तो ये है कि हम कर सकते हैं, हमने करना है, हम जब करेंगे, करके दिखाएंगे, एंड अपने आप को भी शाबाशी दीजिए, है ना। तो लेट्स मेक अ स्टार्ट विद आवर चिल्ड्रन, एंड वी ऑल्सो लर्न, we also do, and we make them practice on their uniqueness, on their qualities, on their inner strengths, and give them a moral support, right? Thank you so very much.